हेलो साथियों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। ठीक है, हमारा टारगेट कितना है? तो 5000 जीके के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इससे रिलेटेड हम लोग और भी यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है ये 5000 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए व्यर्थ समय ना गवाते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट खत्म करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? ठीक है, तो सेब में जो हम लोग भाग खाते हैं दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, उसका जो है गुद्दा वाला भाग होता है उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो गुद्देदार पुष्पासन, गुद्देदार पुष्पासन। थोड़ा सा इसको जो है डार्क कर लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, चलिए अब सही है। उसके बाद भारत के प्रथम जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? ठीक है, कार्यवाहक यहाँ पे बोले हैं। ठीक है, पहला जो है कार्यवाहक कौन बने थे? वो थे गुलजारी लाल नंदा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा ये पहले जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, जबकि प्रथम प्रधानमंत्री जो है दोस्तों कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JL नेहरू बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अभी वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है अगला देखते हैं कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे खोली थी? ठीक है, तो इसका कहीं पे मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मसूलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों ने सबसे पहला जो है अपना फैक्ट्री खोला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जबकि प्रथम जो है पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? तो 1498 में पहली बार कौन आए थे? वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा। ठीक है, 1498 में। और दूसरी बार जो है वो 1502 में आया था। ठीक है, वास्को डिगामा। और क्या करने के लिए यहाँ पे ये लोग आया था? तो व्यापार करने के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, व्यापार करने के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत की खोज किसने किया है? तो वास्को डिगामा ने 1498 में। ठीक है, ये प्रथम पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत में आया था। ठीक है, और ये सबसे पहले जब आया था तो कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट, एक जगह का नाम है। ठीक है, कालीकट। कालीकट में ही ये पहली बार आया था। कौन? वास्को डिगामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? ठीक है, किसका? तो नील विद्रोह का समर्थन करने वाले। तो नील विद्रोह का जो है समर्थन किए थे कौन? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। किसने? HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। ठीक है, मुखर्जी। तो इसका पूरा नाम हो गया हरिश्चंद्र मुखर्जी, और शॉर्ट में HC मुखर्जी। और ये इस बात को याद रखिएगा, जो मसूलीपट्टनम में खोला गया था फैक्ट्री, ये कब? 1611 ईस्वी में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 1611 ईस्वी में ये खोला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों अगला देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है युद्ध स्थल वो कौन सा है? तो इसको सीधा सीधा याद रखिएगा, सियाचिन। क्या है? सियाचिन। सियाचिन जो है दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, सियाचिन। यहाँ पे जो है दोस्तों बर्फ के जो है काफी क्या पूरा बर्फ ही कहा जा सकता है। सियाचिन में चारों ओर बर्फ का चादर सफेद सफेद ही दिखता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एवरेस्ट पर्वत है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और ये कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? इसको आप लोग याद रख सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्पाइन हलचल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्पाइन हलचल। ठीक है, अल्पाइन हलचल। इस बात को याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? तो अल्पाइन हलचल। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का जो है दोस्तों? मैसूर का शासक था। इस बात को याद रखिएगा, कहाँ का? मैसूर। मैसूर का शासक था कौन? टीपू सुल्तान। तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? और चतुर्थ एंग्लो मैसूर, चतुर्थ एंग्लो मैसूर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड
वेलेस्ली, ठीक है, इसके शासनकाल में इसे द टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता था, लॉर्ड वेलेस्ली को, ठीक है, बंगाल का शेर भी इसे कहा जाता था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ये जो है मारा गया था टीपू सुल्तान, ठीक है। 1800 शायद 99 था, हाँ 1800 या 1799 था। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कब इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा था। सबसे कम जो है हरित क्रांति का इफेक्ट पड़ा था, तो ये जो है मोटे अनाज के ऊपर दोस्तों, ठीक है, किसके ऊपर, मोटे अनाज, इसके ऊपर सबसे कम रहा था। और सबसे अधिक जो है दोस्तों किसके ऊपर था, तो गेहूं के ऊपर, है ना, गेहूं के ऊपर सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। और हरित क्रांति के जो है जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन को जो है दोस्तों अभी हाल ही में भारत रत्न से जो है नवाजा जा रहा है, ठीक है, 2024 का भारत रत्न के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है, एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए अगला जो है दोस्तों, और हरित क्रांति अगर आया कब था ये पूछा जाएगा तो 1967-68 को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1967-68 में ये हरित क्रांति आया था, ठीक है। चलिए अगला है पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, तो पांड्यों की राजधानी कहाँ पे थी, मदुरई, ठीक है, पांड्यों की राजधानी कहाँ पे थी, मदुरई। हाँ पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, मदुरई, मदुरई, ठीक है। चलिए अगला है भारत का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो सम्मिलित होती है तब जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये जो है दोस्तों सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, ठीक है, कौन सा है, माजुली द्वीप। और सबसे छोटा जो है ये उमानंद, कौन सा है, उमानंद, ठीक है, सबसे बड़ा जो है माजुली द्वीप है और सबसे छोटा कौन सा है, उमानंद है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, ठीक है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, इसको तो रट लेना है सीधा सीधा, फिजिक्स में काफी जो है दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है, क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। या इस टाइप से पूछ सकता है चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसके निधन के पश्चात जो है गुलजारी लाल नंदा को पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, यानी किनके जो है मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था, तो ये जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात, ठीक है, किनको बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा को। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वर्तमान समय में कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इससे पहले कौन थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो MMS मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह। कब से कब तक, तो 2004 से लेके 2014 तक, और 2014 से लेके अभी वर्तमान 2024 तक कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, और इन दोनों से पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन थे, मनमोहन सिंह से भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी। अगला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, गैस के विसरण की दर का अनुपात जो है क्या है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है दोस्तों उसका रेशियो 1 होगा और हाइड्रोजन का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 1:4। ऑक्सीजन का जो है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना नंबर में होता है, 8 नंबर में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात जो है नहीं, ये 1:4 होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। चलिए जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया था, तो जैनियों के द्वारा जो है दोस्तों प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया था, ठीक है, प्राकृतिक भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा। अगला है नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो नागालैंड का फॉर्मेशन जब हुआ था दोस्तों, ठीक है, ये 1 जनवरी को मनाता है, कब मनाता है, 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है नागालैंड, ठीक है। अगला कौन सा पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, कौन सा जो है पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है दोस्तों रॉकी पर्वत, ठीक है, रॉकी पर्वत है, ठीक है।
और एक थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे लंबी जो है पर्वत एंडीज पर्वतमाला जो है दोस्तों, वो कहाँ पे है, तो वो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में क्या है, तो जो सबसे लंबा है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, वो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिणी जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए रॉकी कहाँ पे है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। वही अगर बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, सागर माथा। ठीक है, क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि सेंझाऊ 2 एम सेंझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्षयान है। तो नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है दोस्तों, सेंझाऊ किस देश का है, तो ये जो हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा, चाइना का। ठीक है, चीन, ये कहाँ का है, चीन का हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। तो यही हो जाएंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और इन्हें जो है दोस्तों भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। और इस बार किन्हें किन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, 5 आदमी हैं। ठीक है, कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं। देखिए कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो हैं कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, और ये हो गए एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एक हो गए लाल कृष्ण कृष्ण अडवाणी। ठीक है, और एगो पीवी पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, और एक जो है दोस्तों चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी सी सी सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। तो कर्पूरी ठाकुर 1 हो गए, स्वामीनाथन 2 हो गए, लाल कृष्ण अडवाणी 3, पीवी नरसिम्हा राव 4, और चौधरी चरण सिंह 5। इन पांचों को जो है दोस्तों भारत रत्न 2024 से नवाजा जाएगा। ठीक है, या इन्हें ही नॉमिनेट कर दिया गया है, इन्हें नवाजा जा चुका है। अगला है, नेक्स्ट देखेंगे कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने किया था, क्या नाम है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1884 में, ये किसके किया गया था, तो ज्योतिबा फूले। ठीक है, किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की एक किताब है दोस्तों, गुलामगिरी। ठीक है, क्या नाम है, गुलामगिरी। ठीक है, ये ज्योतिबा फूले की किताब है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दिन है ना, क्या नाम है, दीन बंधु सार्वजनिक सभा 1824 में किसके द्वारा, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले के द्वारा किताब जो लिखा गया है गुलामगिरी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है भारत लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनआरए, एनआरए बोल रहे हैं, एनआरआई, एनआरआई, नॉन रेसिडेंस इंडियन। ठीक है, नॉन रेसिडेंस इंडियन, एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस जो है दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहां से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन दोस्तों। आपने अगर वीडियो को यहां तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो लेके आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।